हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करना सीखा था एक्सरसाइज 3 का। इस वीडियो में हम लोग 7 और उससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। उसमें मैंने आपको बेसिक सिखाया था कि किस तरीके से स्टेटमेंट वगैरह लिखने हैं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया था, है ना। जैसे कि हमारा क्वेश्चन 4, 5 जो है ना, और उसी से रिलेटेड ही हमारे आगे के जो क्वेश्चन है 7, 8 वाले नंबर से रिलेटेड ही दिए हुए हैं, तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। साथ ही मैं जो नोट्स वगैरह बना रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। इसमें हमसे बोल रहा है कि इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर हमारे पास हैं जिनमें ग्रेटर में से ग्रेटर का अगर ट्वाइस किया जाए, डबल किया जाए और उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो इट रिजल्ट इन द अदर नंबर, तो वो क्या होता है, दूसरे नंबर के बराबर आ जाता है। जैसे दूसरा नंबर मान लो y होगा, पहला नंबर x होगा, वही हमने x y बनकर ही बना रहे होते देर से क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन हमने x y से बनाया था, तो वही हमको बोल रहा है कि अगर पहले वाले का ट्वाइस कर दिया जाए या फिर मान लो जो ग्रेटर है उसका ट्वाइस कर दिया जाए, उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो इक्वल हो जाता है दूसरे नंबर के। उसी तरीके से इफ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि जो छोटा वाला नंबर है उसका डबल करके उसमें से अगर 21 हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट इज इन द ग्रेटर नंबर, तो रिजल्ट होता है हमारा वो ग्रेटर नंबर बन जाता है, बड़ा नंबर आ जाता है। तो बताइए कि वो जो नंबर्स है ना वो कितने हैं। तो बस हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद फटाक से सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है कि मान लेते हैं कि जो ग्रेटर नंबर होगा वो x होगा और जो स्मॉलर नंबर होगा वो y होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहला बार में क्या कहा गया था कि ग्रेटर नंबर का अगर ट्वाइस कर दिया जाए और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए 45 तो हमारा स्मॉलर नंबर आ जाता है, यानी कि वो इक्वल हो जाता है y के। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे दूसरे वाले हिंट में हमसे क्या कहा गया था कि स्मॉलर नंबर का अगर हम लोग वहाँ पर क्या बोला था, स्मॉलर से, एक सेकेंड ना, वहाँ पर 4 टाइम करने के लिए बोला था। क्या क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर, यानी कि स्मॉलर के ट्वाइस में से अगर हम लोग क्या करें 21 सब्ट्रैक्ट करें तो स्मॉलर तो y है तो 2y हो जाएगा, उसमें से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा ग्रेटर नंबर आता है। ऐसा हमसे सेकेंड वाले हिंट में कहा गया था। अब इसको क्या करो, थोड़ा अच्छे से आप लोग अरेंज करके एक इक्वेशन बनाओ। तो हम लोग जानते क्या है कि x और y को एक साथ रखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर 2x को रहने दो, इस y को इधर ले आओ, तो इधर प्लस वाला y था, इधर आकर के माइनस का y हो जाएगा। और 45 को इक्वल के राइट साइड में ले जाओ, इधर माइनस वाला है तो इधर जाकर के प्लस का 45 हो जाएगा। सेम काम यहाँ भी करेंगे, x वाले को इधर ले आओ तो ये माइनस का x हो जाएगा क्योंकि प्लस का x था। उसके बाद प्लस 2y है तो उसको एज इट इज उतार दो और इक्वल की साइड में 21 को ले जाओ तो माइनस वाला प्लस का 21 हो जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया और ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि मैं सेकेंड वाले इक्वेशन में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा यहाँ से x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि भी 2x बन जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 2। इक्वेशन नंबर 2 का हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरा माइनस का 2x हो जाएगा। उसके बाद ये वाला मेरा प्लस का 4y हो जाएगा और इक्वल टू साइड में मेरा 21 टू जा 42 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब इक्वेशन 3 और 1 को आपस में ऐड कर दो तो यहाँ पर हमारे पास है ना, लिख भी सकते हो आप लोग, ऐड इक्वेशन 3 एंड 1, 3 और 1 को ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 वाला पहले से है, 1 में हमारे पास 2x है, माइनस में y है और इक्वल टू साइड में 45 है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो देखो प्लस माइनस और प्लस हमारे आपस में ये तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 4 में से भले हम लोग प्लस कर रहे हैं, ध्यान रखना, लेकिन प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 1y माइनस होगा तो 3y आएगा। इक्वल की उस साइड में दोनों को प्लस के साइन के साथ हैं तो दोनों को ऐड कर दो। 5 और 2 हो गया हमारे पास 7, 4 और 4 हो गया हमारे पास 8। तो y का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से निकल जाएगा 87 डिवाइड बाई 3, दोनों को कट कर दो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ से 2 बच जाएगा तो 2 आगे जाकर 27 बना देगा तो 3 9 जा 27, यानी y का वैल्यू जो है वो 29 है। छोटा वाला नंबर 29 है। अब इस 29 को कहीं भी पुट कर दो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो y इक्वल टू 29 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास 2x माइनस वाई है तो माइनस 29 इक्वल टू साइड में 45। तो ये हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू 45 प्लस में 29, क्योंकि माइनस था तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो अगर 30 ऐड करता तो 75 आता ना, तो ये 74 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 74 डिवाइड बाई 2। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल जाएगा, 2 का टेबल में 3 टाइम पे 6, 1 आगे गया तो 7 टाइम पे 14। तो बड़ा नंबर हमारा 37 है, छोटा वाला नंबर हमारे पास 29 है। आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट बना के भी लिख लेना कि सो, इस टाइप से, मैं पहला लोग क्वेश्चन इसीलिए बता देता हूँ, इस टाइप से लिखना है, सो ग्रेटर नंबर इज 37 एंड
स्मॉलर, अच्छी राइटिंग में लिखना है। देखो मैं फटाफट बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर राइटिंग में ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। अब लोग अच्छे से बना करके इसको लिखोगे स्टेटमेंट को, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नोट्स का भी लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हमारा डिवाइड से रिलेटेड आ गया है। इसमें बोल रहा है कि इफ़ 3 टाइम द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर में जो लार्जर वाला नंबर है उसका अगर 3 टाइम किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए स्मॉलर नंबर से, तो वी गेट 4 एज कोसेंट, हमको कोसेंट के रूप में 4 मिलेगा और 8 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। ये पहला हमको यहाँ पर हिंट दिया गया है। इसको भी आप लोगों को मैं डिटेल में लिख करके समझाऊंगा तभी समझ में आएगा, यहाँ पर ओरली नहीं समझ में आएगा। आगे भी सेम काम कहा गया है। इस पर बोल रहा है कि इफ़ 5 टाइम द स्मॉलर डिवाइडेड बाई लार्जर, यानी कि स्मॉलर का 5 टाइम को अगर हम लोग लार्जर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो वी गेट 3 एट द कोशेंट, हमको 3 मिलता है कोशेंट के रूप में और 5 मिलता है रिमाइंडर के रूप में। तो बताइए कि जो नंबर है वो कितने हैं। तो अगर आपको डिवाइड वाला रूल पता होगा, जो क्लास 6 आप पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 या 5 में भी आपने पढ़ा होगा कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। तो वही रूल आप लोग को यहाँ पे अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। आइए कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो बस आपको ये रूल याद रखना है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिविजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। ये रूल आपको मैंने क्लास 6 7 एकदम बेसिक बच्चों की तरह सिखाया है। ये रूल आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। पहले वाले हिंट में हमसे बोला गया था कि अगर हम लोग 3 टाइम्स अगर क्या करें कि 3 टाइम जो लार्जर वाला नंबर है, तो यहाँ पर लार्जर, मैं एक स्टेटमेंट लिखना यहाँ पर भूल गया, आप लोग उसको पहले यहाँ पर चलो बाद में लिख लेते हैं कि लेट लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर को एक्स मान लेते हैं और स्मॉलर वाले को, है ना, स्मॉलर बी वाई, स्मॉलर वाले को वाई मान लेते हैं। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लार्जर का 3 टाइम जो है उसको डिवाइड दिया जा रहा है। तो जिसको डिवाइड दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो लार्जर का 3 टाइम हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। डिवाइड किससे दिया जा रहा है, स्मॉलर से, डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। तो डिवीज़र होता है, जिस स्मॉलर क्या है हमारा डिवीज़र कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डिवीज़र के बदले में y लिखेंगे। तो उसके बाद हमारा जो कोशेंट आ रहा है वो कितना आ जा रहा है भैया, तो कोशेंट हमारे पास 4 आ जा रहा है। वी गेट कोशेंट 4। उसके बाद प्लस में रिमाइंडर भी बोल रहे हैं कि रिमाइंडर आपको मिल रहा है 8, तो प्लस में 8 कर दो। तो हमने क्या किया कि जो हमारा ये हमारा जो रूल है, इस रूल में हमने इन चीज़ों को यहाँ पर पुट कर दिया ताकि हमारे एक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ। हमसे बोला गया था कि 3 टाइम लार्जर नंबर को, यानी कि जो बड़ा नंबर है उसका 3 टाइम को अगर डिवाइड दिया जाए छोटे वाले नंबर से तो हमें कोशेंट मिलता है 4 और रिमाइंडर मिलता है 8। तो हमने ये वाला रूल जानते हैं कि जो डिविडेंड है वो हमारा 3x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ा वाला नंबर का 3 गुना। उसके बाद डिवीजर हमारा y हो जाएगा, कोशेंट हमारा 4 हो जाएगा और रिमाइंडर 8 हो जाएगा। इन सभी को आपस में सॉल्व, पहले तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 4y प्लस में 8। इस y को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा 3x माइनस में 4y इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सेकेंड वाले में भी सेम काम बोला है कि छोटे वाले का स्मॉलर का, इस बार स्मॉलर को डिवाइड दिया जा रहा है ना, तो स्मॉलर वाला मेरा डिविडेंड हो जाएगा। तो स्मॉलर का कितने टाइम बोला है, 5 टाइम बोला है। तो स्मॉलर वाले यानी कि 5y हो जाएगा। उसको डिवाइड दिया जा रहा है बड़े वाले से, यानी कि x से डिवाइड दिया जा रहा है। तो हमको कोशेंट कितना मिल रहा है, कोशेंट हमसे 3 बोला था शायद ना, वी गेट 3 एज कोशेंट एंड 5 एज द रिमाइंडर। तो प्लस में 5 कर दो। ये बन जाएगा हमारा यहाँ से दूसरा इक्वेशन। तो ये बन गया हमारा 5y इक्वल टू 3x प्लस में 5। तो अगर इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो 3 को इधर ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 3x प्लस में 5y इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। तो हमारा जितना मेहनत था वो पहले ही हमने कर लिया है, तो अब हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। यहाँ ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में 3x है माइनस 4y है इक्वल टू साइड में 8 है। इधर हमारे पास माइनस 3x है प्लस 5y है और इक्वल टू साइड में 5 है। दोनों को ऐड करेंगे तो साइन तो कुछ चेंज होगा नहीं। तो ये मेरा क्या बोलते हैं यहाँ पर, सॉरी साइन चेंज करके नहीं लिखना है, ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 5 में से 4 माइनस होगा तो 1y आ जाएगा, जिसको हम लोग y लिखते हैं, और 8 और 5 13 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमारा y का वैल्यू जो है वो 13 निकल करके आ गया। बस इसी वैल्यू को पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैं पुट कर देता हूँ मान लो यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखूँगा y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर, हमारे पास कौन सा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 3x है, तो 3x माइनस में 4y है, तो 4 इंटू में हमारे पास 13 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास, सॉरी इक्वल के, हाँ इक्वल की साइड में 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा ये 3x माइनस में 52 इक्वल की साइड में 8, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो माइनस 52 इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो ये 8 और 52 हमारा 60 बना लेंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3, जिसको
इसको डिवाइड देने के बाद आ जाएगा 20, यानी कि जो हमारा बड़ा वाला नंबर है वो 20 है, छोटा वाला नंबर 13 है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर। ये सब जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना बस। सो 9th वाले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर 2 ऐड किया जाता है, 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर, यानी 2 नंबर हैं उनमें अगर 2 ऐड करते हैं तो देयर रेशियो बिकम 1:2, तो उनका जो रेशियो है वो 1:2 हो जाता है। जबकि अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं दोनों नंबर में से तो रेशियो जो है वो 5:11 हो जाता है। तो बताइए नंबर्स कितने हैं, तो बस सिंपल से हिंट दिए हुए हैं। रेशियो आप जानते हो ना, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन। अगर 1/2 दिया हुआ है तो यानी कि जो फ्रैक्शन है वो हमारा 1/2 हो जा रहा है, अगर 1:2 दिया है तो। वैसे यहाँ पर 5/11 हो जा रहा है, फटाक से सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंदी होगा, फिर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कि हमसे 2 नंबर बोला गया था, तो हम लोग जानते हैं 2 नंबर को हमको x और y मानना है। पहले वाले नंबर पहला हिंट में हमसे बोला था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं सीधे आ जाता हूँ, ठीक है, कि अगर दोनों नंबर में x में भी आप क्या करो 2 ऐड कर दो और y में भी 2 ऐड कर दो, तो उनका जो रेशियो है यानी कि आपको फ्रैक्शन बनाना है, ध्यान रखना। तो यहाँ y में भी नीचे में 2 ऐड कर दो तो उनका रेशियो 1:2 हो जाता है, ये हमसे बोला गया था। तो इस तरह से आप रेशियो बनाना ना, ध्यान रखना, क्योंकि हमसे रेशियो बोला गया है तो डिवाइड बाई में करके लिखना। ये पहला इक्वेशन हमारे बन रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट इक्वेशन तो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 को इधर ले आएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो जाएगा, तो 2 का x से होगा मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, 2 का 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में y प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 2 ही रहेगा। अब y को इधर ले आओ, 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस में y इक्वल टू 4 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 4 इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर -2 लिख देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट अब बना। सेकेंड वाले हिंट में हमसे कहा गया था कि दोनों में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, x में से भी y में से भी, तो उनका रेशियो हो जाता है 5:11, यानी कि 5/11। अब इसको भी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का x से होगा तो 11x, 11 का 4 से होगा तो 44, y का 5 से होगा तो 5y हो जाएगा, और 5 का 4 से होगा तो 20 हो जाएगा। y को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 11x माइनस में 5y इक्वल के उस साइड में देखो -20 पहले से है, ये मेरा 44 इधर जाकर के प्लस का 44 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 44 में से 20 माइनस हुआ तो 24 आ जाएगा, और बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस के साइन के साथ। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, आप भी एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें 2 इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ पर देखो y के साथ हमारे पास कुछ नहीं है, सिंगल 1y है और यहाँ पर 5y है, तो दोनों को कट अगर करना है मुझे तो दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मुझे इसको 5y बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 5। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, पहले तो 2 5 10x हो जाएगा, फिर माइनस में 5y हो जाएगा, और इक्वल को साइड में माइनस का 10 हो जाएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब दोनों में देखो हमारे पास माइनस की साइन आ गई है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड तो कर नहीं सकते, ऐड करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो कटेगा तो है नहीं, कट करना है तो एक का साइन बदलना पड़ेगा, और साइन बदलने के लिए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो किसी में से भी किसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे मैं करता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। मैं 2 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, तो 2 में मेरे पास 11x माइनस में 5y इक्वल टू 24 है, 3 में हमारे पास 10x माइनस में 5y इक्वल टू साइड में माइनस का 10 है, तो सब का साइन चेंज हो जाएगा। चूंकि हमने माइनस किया है तो 10 हमारा प्लस में था, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 11 में से 10 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, जिसको हम लोग x लिखेंगे। ये माइनस 5y और ये प्लस का 5y हो गया, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। इक्वल की साइड में ये भी मेरा प्लस में और ये भी प्लस में है, तो 24 और 10 हमारे पास हो जाएगा 34। तो ये हमारा x का वैल्यू 34 निकल करके आ गया। अभी इसी वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, तो x इक्वल टू 34 इन इक्वेशन नंबर कहाँ पुट करूँ मैं, छोटा सा इक्वेशन कौन सा है, 1 वाला इक्वेशन छोटा है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ पर 2x है तो 2 × 34 हो जाएगा, माइनस में y इक्वल टू -2 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 2 8, 3 2 6, माइनस में y इक्वल टू -2, ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो माइनस y इक्वल टू -2 -68, तो देन माइनस y इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस में 70, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 70 हो गया। तो x का वैल्यू 34 एंड y का वैल्यू 70, ये हमारे दोनों नंबर्स यहाँ पर निकल करके आ गए। बन गया क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। तो 10th वाले क्वेश्चन से बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 14, 2 नंबर के बीच का डिफरेंस 14 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 448 है। तो बताइए वो नंबर्स कितने होंगे, आइए पता करते हैं।
तो दो नंबर को हम लोग फिर से ही एक्स और वाई मान लेंगे। सबसे पहला हमको हिंट क्या बोला गया था, पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था दोनों का जो डिफरेंस है यानी एक्स में से अगर वाई माइनस करोगे तो 14 आएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो। दूसरे में हमसे बोला था कि अगर दोनों का स्क्वायर किया जाए, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर किया जाए और उसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 448 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूँगा। ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ये मेरा हो जाएगा एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई इक्वल टू 448। तो यहाँ से हमारे पास एक्स माइनस वाई का वैल्यू हमको 14 पता है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 14 है, तो इसके बदले मैं 14 लिख लूँगा। तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में 14 हो जाएगा, क्योंकि बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है। इक्वल को साइड में 448, इस 14 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 448 डिवाइड बाई में 14, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इस डिवाइड में हो जाएगा। 14 3 जा 20, 42 हो जाएगा, 2 आगे गया तो 28 बन गया, तो 14 2 जा 28। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू हमारा 32 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लो। अब 3 को और 1 को सॉल्व कर दो। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है, दोनों को ऐड कर दो। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऐड इक्वेशन 3 एंड 1। 3 और 1 को ऐड करूंगा तो 3 पहले से लिखा हुआ है, इसी के नीचे 1 को उतार देता हूँ जल्दी से। तो x माइनस वाई इक्वल टू 14, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। तो ऐड करने से साइन वाइन चेंज होता नहीं है, प्लस माइनस मेरा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 2x इक्वल टू यहाँ पर 4 और 2 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 46 डिवाइड बाई 2। इसको कट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। x का वैल्यू 23 निकल कर क्या गया। इस x के वैल्यू को मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं हमारा जो इक्वेशन नंबर ये वाला है 3 है, इसमें पुट कर देता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा x इक्वल टू 23 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से मेरे पास हो जाएगा 23 प्लस में y है तो प्लस y इक्वल टू 32। तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 32 माइनस में 23। तो y इक्वल टू हो जाएगा 32 में 23 माइनस करेंगे तो 9। तो इस तरीके से हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे आराम से। तो आप लोग फॉर्मूला वगैरह अगर याद रखे रहोगे ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व जरूर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है 11 और उससे आगे क्वेश्चन, यहाँ पर अब 2 डिजिट का नंबर से आ रहा है और ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल मेथड में समझाऊंगा कि 2 डिजिट का नंबर कैसे बनता है। ठीक है, यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी 2 डिजिट का नंबर है उनका अगर हम लोग सम निकालें तो वो 12 आता है। द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, यानी कि अगर उस नंबर को हम लोग इंटरचेंज कर दें, यानी कि मान लो जैसे 26 है तो उसको हम लोग अगर 62 बना देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं नंबर को, तो उनका जो पुराना वाला नंबर था ना उससे वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कितना बड़ा हो जाता है भैया, तो 18 ज़्यादा हो जाता है आगे पीछे नंबर को करने से। तो फाइंड द नंबर, तो नंबर बताइए कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको 2 डिजिट नंबर कैसे बनाया जाता है ये सीखना पड़ेगा, फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि मान लेते हैं कि टेंस के प्लेस में हमारे पास x है और वंस के प्लेस में y है। अब जल्दी से एक कॉन्सेप्ट समझो, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे 24 को लिखना है, इसको अगर मुझे अलग अलग करके लिखना है तो क्या मैं इसको 2 + 4 लिखूँगा क्या, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। 24 को मैं 2 + 4 लिखूंगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना, 2 + 4 तो 6 होता है। तो 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 को अगर मुझे डिजिट्स के फॉर्म में लिखना पड़े, अलग अलग लिखना पड़े, तो इसे मैं 20 प्लस में 4 लिख सकता हूँ। या फिर दूसरा तरीका एक और है कि 2 का मल्टीप्लाई 10 और प्लस में 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हमारा 24 ही होगा। तो उसी तरीके से हमारे पास अगर मान लो कि टेंस के प्लेस में जो भी नंबर होता है, टेंस के प्लेस में जो भी नंबर होगा ना, तो नंबर बनाते समय उसका 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर, सो नंबर जो हमारा बनेगा, हमसे नंबर ही पूछा है ना, तो नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेंस के प्लेस में जो भी नंबर है उसका 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा और प्लस में y। इसमें बच्चे लोग कई बार गलती क्या करते हैं, हड़बड़ी में टेंस के प्लेस वाले को x लिख देते हैं और इसको 1 के प्लेस वाले को y, तो हमारा नंबर xy बना लेते हैं और ये xy हमारा गलत है। xy नहीं होगा, वो हमारा 10x प्लस में y होगा, ये ध्यान रखना। नंबर 10x प्लस y हो गया। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या चीज़ कहा गया है वो समझते हैं। सबसे पहले कहा गया है कि दोनों का नंबर, दोनों डिजिट को अगर ऐड किया जाए तो 12 आता है। तो हम लोग यहाँ पर x प्लस y को ऐड करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू 12। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमसे बोला गया है कि अगर जो नंबर है उसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया जाए, अगर आगे पीछे किया जाए, y को अगर 1 के प्लेस में ले जाएं और x को 10 के प्लेस में ले जाएं, तो जो नया नंबर बनेगा ना वो पुराने वाले नंबर से, यानी इस वाले नंबर से 18 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर इंटरचेंजिंग ओहो ING होगा द डिजिट्स।
ठीक है। डिजिट्स को अगर अपन इंटरचेंज करते हैं तो जो न्यू नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 10y माइनस में x, जो मेरा टेंस के प्लेस में था, सॉरी वंस के प्लेस में y था, वो टेंस के प्लेस में आ गया। अरे यार माइनस क्यों लगा रहा हूँ, प्लस ना होगा, नया नंबर जो बन रहा है वो भी तो हमारा प्लस करके ही बनेगा, और जो हमारे पास वंस के टेंस के प्लेस में था वो वंस के प्लेस में चल गया। तो अगर हम लोग डिजिट्स को आगे पीछे करेंगे तो उसको फिर हम लोग को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि डिजिट्स को आगे पीछे करने के बाद जो नंबर आपका बन रहा है ना, यानी कि 10y प्लस x जो बन रहा है, ये पुराने वाले नंबर से 18 ज़्यादा है। यानी कि अगर इसमें से हम लोग पुराने वाले नंबर को माइनस करते हैं, 10x प्लस y को अगर माइनस करते हैं ना, तो हमारा आंसर आ जाता है इक्वल टू 18। ये हमसे कहा गया है सेकेंड वाले में। तो आपको अगर ये और ये समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10y प्लस में x माइनस में 10x, और फिर प्लस में हम प्लस माइनस माइनस में y इक्वल टू हो गया 18। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर हमारे पास माइनस 9x हो जाएगा, और यहाँ 10y में से y माइनस होगा तो माइनस में हमारे पास y हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्लस में y होगा क्योंकि बड़े नंबर में सब प्लस की साइन है। तो प्लस 9y इक्वल टू साइड में 18। यहाँ दोनों में से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से 9 को कॉमन ले लो, और आप लोग क्या करो, माइनस को रहने ही दो। तो यहाँ पर हम लोग 9 को कॉमन लेंगे तो माइनस का x रहेगा और प्लस का y रहेगा, इक्वल टू साइड में 18 है। तो यहाँ से हमारे पास 9 इधर जाकर के, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 18 को जब 9 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। तो माइनस x प्लस में y इक्वल टू 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको भी इक्वेशन 2 मान के, चलो इसको इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था ना, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इसको 3 मान लो। अब ये 2 हमारा इक्वेशन नंबर 3 और जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको आपस में सॉल्व कर दो। जैसे यहाँ पर माइनस x आ गया, यहाँ प्लस x आ गया, दोनों को ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 1, 3 और 1 को ऐड कर रहे हैं, तो 3 पहले से लिखा हुआ है, इसके नीचे 1 को लिख देता हूँ मैं इस तरीके से, इक्वल टू 12 है। दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2y इक्वल टू हो जाएगा 14। तो y का वैल्यू निकालने के लिए 2 को ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 14 को 2 से डिवाइड देंगे तो 7 आ जाएगा। तो y का वैल्यू 7 आ गया है। ध्यान रखना इस बार केवल x और y का वैल्यू नहीं निकालना है ना, इस बार अपने को नंबर भी बना करके बताना है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए मैं कहाँ पर पुट कर दूँ, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 7 इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7, तो x इक्वल टू हमारा 5 आ गया। तो हमारे पास दोनों डिजिट्स अभी हमको मिले हैं। अब हम लोग नंबर बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर, मैं शॉर्टकट में RN लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड नंबर। नंबर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 10 के प्लेस में 5 था तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5, और प्लस में 1 के प्लेस में 7 था तो प्लस में 7, तो ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस 7 इक्वल टू 57, यानी हमारा जो नंबर है वो 57 है। तो इस तरीके से आपको 11th वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और आगे के जो क्वेश्चन है ना जहाँ पर 2 डिजिट्स नंबर बोला गया है वहाँ पर भी हम लोग यही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं, तो ये कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान में रखना। सो 12th वाले क्वेश्चन बोल रहा है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर में 2 डिजिट्स हैं, इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि उनके डिजिट्स को अगर आपस में प्लस किया जाता है तो उससे वो नंबर जो है ना 7 टाइम्स ज़्यादा है। जब 20, अब ये एक हिंट हुआ हमारा, दूसरा हिंट क्या है, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी वो नंबर में से जब 27 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट्स आगे पीछे घूम जाते हैं। तो बताइए नंबर कितना होगा। इसका अगर आपने 11 वाला बना लिया ना तो अब ये आपको बहुत आसान लगेगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ भी वही काम करेंगे, मान लेंगे 10 के प्लेस में x है, 1 के प्लेस में y है, तो जो नंबर बनेगा वो हमारा 10x प्लस y हो जाएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, पहला हिंट हमसे क्या बोला गया था, द नंबर कंसिस्ट 2 डिजिट 7 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि ये जो नंबर है ना इसके डिजिट्स का अगर हम लोग सम करें तो उससे ये 7 टाइम्स ज़्यादा है। यानी कि जो हमारा 10x प्लस y ये जो नंबर है ये इनके डिजिट्स का, डिजिट कौन कौन से हैं, x और y हैं, तो x और y को अगर हम लोग प्लस करें तो इसका 7 टाइम्स है। यानी कि ये जो नंबर है इसको अगर अपन 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब ये नंबर निकल करके आएगा, ऐसा हमको पहले वाले हिंट में कहा गया था। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं ताकि हमारा एक इक्वेशन बन करके आ जाए। इक्वल टू साइड में हो जाएगा हमारा 7x प्लस में 7y, सबको इधर ले आओ तो हमारे पास ये 7 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 10x माइनस 7x प्लस में y माइनस में 7y इक्वल टू साइड में 0, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से 3x माइनस में 6y इक्वल टू 0। अगर आप इसको और छोटा करना चाहो तो छोटा भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारा 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, बच जाएगा x माइनस में 2y इक्वल टू 0। 3 को इधर ट्रांसफर करूँगा तो 0 के डिवाइड में 3 आ जाएगा, और 0 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0 ही होता है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो x माइनस 2y इक्वल टू 0 बन गया। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमसे अगला हिंट में क्या बोला गया था कि अगर हमारा कहाँ गया क्वेश्चन 12 में, व्हेन 12 है ना, हाँ 12 बना रहे हैं, व्हेन 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, यानी इस नंबर में से कहा गया, ये जो हमारा नंबर इसमें से 27 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर अगेन करके लिख लेता हूँ मैं, है ना यहाँ पर, या फिर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि रिवर्स, या फिर रिवर्स वगैरह मत लिखो इस बार, पिछली बार तो आपने लिख ही दिया था, इस बार डायरेक्ट बना रहा हूँ मैं कि जो नंबर हमारा है
10x प्लस में y, इसमें से अगर 27 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये क्या हो जाता है ना, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो इसके जो डिजिट्स हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि फिर से वही मेरा 10y प्लस में x हो जाएगा, y की जगह पर x, x की जगह पर y हो जाएगा। ये हमको सेकेंड हिंट दिया था, इसको भी सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 10x प्लस में y, ये तो रहेगा ही, माइनस में 27 ब्रैकेट खोल दो, इधर हमारे पास हो जाएगा ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, तो सॉल्व ही नहीं हुआ, चलो ट्रांसफर कर लेते हैं, 27 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस में x प्लस में y माइनस में 10y, और ये 27 इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9x, और यहाँ पर हमारे पास माइनस में 9y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 27, दोनों में से 9 कॉमन मिल रहा है तो मैं दोनों से 9 कॉमन ले लूँगा, तो x माइनस में y बचेगा, इक्वल टू साइड में 27, 9 को ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा x माइनस में y इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि 27 को 9 से डिवाइड देंगे तो 3 आता है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। दोनों को सॉल्व कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों में x और x है ना, तो मैं पहले x को ही कट कर देता हूँ। x को कट करने के मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस वाले x हमारे पास हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा फ्रॉम, किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप लोग, जिसमें 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, x माइनस में y इक्वल टू 3 है, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग x को, ठीक है, माइनस में 2y इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पर हमारा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये 0 तो प्लस माइनस कुछ जरूरत नहीं है करने का, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर मेरा 2y प्लस में है, y माइनस में है, तो ये 2y में से y माइनस हो जाएगा मेरा, तो ये बनेगा 1y, जिसको मैं y लिख सकता हूँ, और इधर मेरे पास 3 है, तो y का वैल्यू डायरेक्ट मेरा 3 आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस में 3 इक्वल टू 3, इस 3 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 प्लस 3 हो गया, तो x इक्वल टू 6 आ गया, ये मेरा x का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग नंबर बता देते हैं, यहाँ पर लिख दो सो रिक्वायर्ड नंबर, जो हमारा नंबर था वो कितना था भैया, तो हमारा डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हो, बाकी आप लोग अब चाहो तो बना सकते हो ऐसे 10 इंटू 6 प्लस में 3 कर दो, क्योंकि 1 के प्लेस में x है हमारे पास, तो 10x ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 63, क्योंकि ये हो जाएगा 60 प्लस 3 इक्वल टू 63, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? देखो 2 डिजिट वाला नंबर अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना, तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में आएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना आप लोग एग्जाम के लिए। तो 13th वाला भी सेम टू सेम 11 की तरह है, इसमें वही बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी 2 डिजिट नंबर है उसके सम करेंगे डिजिट का तो 15 आएगा। द नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, अगर इंटरचेंज किया जाता है डिजिट्स को तो जो नंबर निकलता है वो बड़ा होगा गिवन नंबर से, यानी कि पहले वाले नंबर से 9, यानी कि अगर हम लोग इंटरचेंज करके माइनस कर देना तो हमारा 9 आ जाएगा इक्वल में, तो फाइंड द नंबर, बताइए नंबर कितना है। तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, एकदम फटाफट सॉल्व करूंगा। हमको पता है कि नंबर हमारा 10x प्लस y होने वाला है। पहला हिंट हमसे बोला था कि दोनों को डिजिट को अगर प्लस करोगे, x और y को अगर ऐड करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 15 आएगा। ये हमसे पहला वाला इक्वेशन में यानी पहला हिंट में बोला था। दूसरे में बोला था कि अगर इसको इंटरचेंज कर दो यानी कि 10y प्लस में x बना दो तो ये क्या होगा, पुराने वाले नंबर से 18 बोला था कि 15 बोला था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा 9 बोला था कि ये पुराने वाले नंबर से 9 ज़्यादा हो जाता है। तो हमने इंटरचेंज किया, उसमें से माइनस कर देंगे पुराने वाले नंबर को यानी कि एक्चुअल वाले नंबर को 10x प्लस y को, तो हमारा आंसर 9 आ जाएगा। ये हमसे सेकंड वाली हिंट में बोला था। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो ये हो गया 10y प्लस में x माइनस में 10x और माइनस में y इक्वल टू साइड में 9 हो जाएगा। 10y से y माइनस हुआ, या फिर पहले x को लिख लेता हूँ मैं, 10x में से x माइनस होगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 9x, और उसी तरीके से 10y से y माइनस होगा तो मेरे पास आ जाएगा प्लस का 9y, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है, इक्वल टू 9। दोनों में से 9 कॉमन मिल रहा है तो 9 कॉमन ले लूँगा मैं, माइनस x प्लस में y इक्वल टू 9 बच जाएगा। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसको मैं ट्रांसफर करूँगा तो डिवाइड में 9 आ जाएगा, तो कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि माइनस x प्लस में y इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बस फटाक से दोनों को सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहीं पर मैं इतनी छोटा में बना लूँगा एकदम फटाफट आंसर आ जाएगा मेरा। तो इक्वेशन 2 और 1 को ऐड कर देता हूँ, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ऐड 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन वगैरह लिखते रहना आप लोग। तो यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो x में प्लस y इक्वल टू 15 है, नीचे में मैं लिख लेता हूँ माइनस x प्लस में y इक्वल टू 1। ऐड करने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये मेरा 2y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 16 आ गया, तो y इक्वल टू 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो y का वैल्यू 8 आ गया। अब इस 8 को मैं कहाँ पर रख दूँ, यहीं पर रख देता हूँ, है ना। y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से मैं अगर 8 पुट करता हूँ तो हो जाएगा x प्लस में 8 इक्वल टू 15, ये 8 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा 15 में से अगर मैं 8 को माइनस करता हूँ तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 7 आएगा। तो यहाँ पर 7 हो गया x का वैल्यू। तो अब हमारे पास जो नंबर है सो
रिक्वायर्ड नंबर वो कितना हो जाएगा हमारा 7 × 10, ये हो गया वंस के प्लेस में, और उसके बाद फिर 10 के प्लेस में, सॉरी 10 के प्लेस में ये हो गया, और वंस के प्लेस में 8 है, तो ये हो जाएगा हमारा 78। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आने लगे होंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन है 2 डिजिट के, आइए उनको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं इसी वीडियो में। सो द 14th क्वेश्चन इज अ 2 डिजिट नंबर इज 3 more than 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि एक 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है ना, उसके डिजिट्स का जब हम लोग सम करते हैं और उसका 4 टाइम्स निकालते हैं, यानी सम करके जब हम लोग उसका 4 टाइम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे भी वो नंबर 3 और ज़्यादा है, यानी कि जो नंबर है वो इतना करने के बाद भी क्या होगा 3 ग्रेटर होगा। ठीक है, तो इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर 18 ऐड किया जाता है उस नंबर में, तो द डिजिट्स आर रिवर्स, डिजिट जो होते हैं वो आपस में रिवर्स हो जाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुए हैं। तो बताइए वो नंबर कितना होगा, आइए पता करते हैं कितना होगा। तो यहाँ पर फिर से मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, जैसे प्रीवियस वीडियोस में यानी पिछले क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट मैंने लिखे थे वैसे ही सेम टू सेम स्टेटमेंट होगा। नंबर को हम लोग 10x + y मान लेंगे, क्यों 10x + y है ये मैंने आपको पहले समझा दिया है। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो नंबर है ना, यानी कि जो 10x + में y है, ये क्या है कि जब इसके डिजिट्स को ऐड किया जाता है, डिजिट का सम किया जाता है और उसका 4 टाइम्स किया जाता है, तो उसमें भी ये क्या है नंबर 3 और ज़्यादा है। तो 3 और ज़्यादा करने के लिए हमको +3 करना पड़ेगा, यानी कि इसके डिजिट्स को सम करो, उसका 4 टाइम्स करो, और उसके बाद भी ये जो नंबर है इससे क्या होगा 3 और ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमको और 3 प्लस करना पड़ेगा, तब जाकर के हमको ये नंबर मिलेगा, ऐसा हमको क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये पहला हिंट हुआ। यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 10x + में y, इधर हमारे पास हो जाएगा 4x + में 4y, इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के प्लस में हमारे पास 3, इस 3 को रखने तो ये x y को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 10x - में 4x प्लस में y और माइनस में हमारे पास 4y हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 3 है, तो ये बन गया हमारे पास 10 में से 4 माइनस हुआ तो 6x। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 4 में से 1y माइनस होगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर है माइनस की साइन है, इक्वल के उस साइड में 3 है, दोनों में से 3 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर हमारे पास 2x बचेगा, माइनस में y बचेगा, इक्वल के उस साइड में 3 है, ये 3 इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा, और फिर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 कट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे कट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 1 बचेगा, तो हमारे पास हो गया 2x - में y = 1। ये बन गया पहला इक्वेशन। अगेन अब हमसे आगे क्या बोला गया था कि अगर नंबर में कितना ऐड किया जाए, बोला गया था 18 शायद बोला था, तो रिवर्स हो जाएगा ना, कहाँ गया, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, हाँ 18 ऐड करना है इस नंबर में, तो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे 10x + y में 18, तो जब 18 ऐड किया जाता है तो ये क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है, यानी कि ये मेरा 10y + x हो जाता है। बस फिर से 18 को उधर ले जाओ, नंबर्स को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 10x - में x और फिर प्लस में y है, और ये 10y इधर आकर के माइनस का 10y हो जाएगा, 18 को इधर ले जाएंगे तो हमारा माइनस में 18 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया 9x, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 9y, इक्वल के उस साइड में माइनस का 18, दोनों में से 9 को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा x - में y इक्वल टू माइनस का 18, तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, क्योंकि हम 9 को ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 टाइम पे कट होगा, तो यहाँ से x - y इक्वल टू -2 आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, यहाँ पर भी -y है, यहाँ भी -y है, तो हम क्या कर सकते हैं आपस में इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस की साइन है ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करूँ, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, सॉरी 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 1 में हमारे पास देखो 2x - y = 1 है, नीचे हमारे पास लिखेंगे x - y = -2, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 2x में से x माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस वाला माइनस हो चुका है, हम लोग माइनस क्योंकि कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आ जाएगा, यहाँ -y और ये +y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये +1 और ये +2 = 3 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा 3 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो, कहाँ पर पुट करूँ, यहाँ पुट करता हूँ, ज़्यादा आसानी से निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x = 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ये 3 माइनस में y इक्वल टू -2, इस 3 को ट्रांसफर कर दो तो -y इक्वल टू हो जाएगा -2 -3, तो ये हो गया हमारे पास -y इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इक्वल टू 5 आ गया, तो x और y का वैल्यू आ गया, इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा जिसको मैं शॉर्टकट में RN लिख रहा हूँ वो हो जाएगा हमारे पास 10 × में 3 प्लस में 5, यानी कि 30 + 5 = 35, यानी कि हमारा जो नंबर है वो 35 है। तो इस तरीके से 14th वाला सॉल्व होगा। 14th वाले में मेन आपको ये वाला पार्ट समझना था, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पहले के क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 15th क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा रिवीजन है क्वेश्चन नंबर 8 का। वहाँ पर भी जो क्वेश्चन वगैरह वाला मैंने आपको रूल समझाया था ना, वही चीज़ यहाँ पे रहेगा, बस वहाँ पर हमारे पास नॉर्मल नंबर था, इसमें हमसे बोल रहा है कि नंबर जो है 2 डिजिट्स वहाँ पर बता दिए गए हैं साफ साफ कि एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं,
व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय द सम ऑफ इट डिजिट्स, यानी कि जब इसको इसके डिजिट के सम से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशिएंट जो है वो 6 आ जाता है और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, ठीक है। और व्हेन द नंबर इज डिमिनाइज्ड बाय 9, यानी कि नंबर में से जब हम लोग 9 को कम कर देते हैं, 9 कम कर, डिमिनाइज्ड मतलब कम करना होता है, कम मतलब कि माइनस करना, तो नंबर में से जब 9 को माइनस कर देते हैं तो डिजिट जो है ना वो आपस में रिवर्स हो जाते हैं। तो बताइए कि नंबर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ये सन 1999 में आया हुआ था। सोच लो, आप उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए होगे, उस जमाने का ये क्वेश्चन है। सीबीएसई ने उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराने क्वेश्चन होते हैं जो पहले एग्जाम में आ रहते हैं वो भी रिपीट होते हैं कई बार, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपको जरूर करना है। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो यहाँ पर हम लोग नंबर को फिर से वही 10x + y मान लेंगे, ये तो आपको पता ही है। मेन आपको ध्यान देना है इस वाले रूल में कि हम जानते हैं क्या है कि जो डिविडेंड होता है वो इक्वल होता है डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको इसको डिटेल में सिखाया था। अब यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड क्या है, वो नंबर है, नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो नंबर डिविडेंड है, तो डिविडेंड के बदले में नंबर को लिखो आप लोग। किससे डिवाइड दिया जा रहा है, तो सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि उसके जो डिजिट है ना x और y, उससे डिवाइड दिया जा रहा है। तो डिविजर हमारे पास हो जाएगा x प्लस में y। हमारे पास क्वोशिएंट कितना आ रहा है भैया, तो क्वोशिएंट हमारा 6 आ रहा है और रिमाइंडर कुछ भी नहीं, 0 बच रहा है, तो रिमाइंडर की जगह पे 0 लिख देंगे। ये हमारा पहला हिंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो इस तरीके से कि ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था और यही से हमारा पहला इक्वेशन बनेगा। तो ये बन जाएगा हमारा 10x प्लस में y। इधर हमारे पास हो जाएगा ये 6 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, 6 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 6y। 0 है उसको रहने दो, कुछ मत लिखो, सबको इधर उठा करके ले आओ। तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस में 6x प्लस में y, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 6y इक्वल टू साइड में 0 बचेगा। सब इन दोनों को मैंने इधर ले आया है, ठीक है। यानी कि ये मेरा y पहले से था, ये 6x को यहाँ पे लिख दिया, y को y के साथ लिख लिया। 10 में से 6 माइनस होगा तो हमारे पास 4x आ जाएगा। यहाँ पर 6 में से 1y माइनस होगा तो 5y आ जाएगा। बड़े नंबर में माइनस की साइन, इसीलिए माइनस की साइन के साथ। तो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब अगेन दोबारा हमसे क्या बोला गया था कि जब उसको डिमिनाइज किया जाता है ना, यानी कि माइनस किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग 10x में से 10x प्लस y जो नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। 19 बोला था ना कि 9 बोला था, अच्छा सॉरी 9 बोला था कि 9 जब डिमिनाइज किया जाता है तब इसके डिजिट्स क्या होते हैं, आपस में रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि ये मेरा 10y प्लस में x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा, इस x वगैरह को ले आओ, 9 को उधर फेंक दो, तो ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस में x फिर प्लस में y माइनस में 10y इक्वल के उस साइड में 9 हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 9x माइनस में 9y इक्वल टू 9, क्योंकि इधर माइनस में था इसीलिए इधर जाकर प्लस में हो गया है। दोनों में से 9 को कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 9 आ जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से 1 हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी 5y है, यहाँ पर y में हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाई 5। इक्वेशन 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो x का भी 5 से होगा तो 5x हो जाएगा, y का 5 से होगा तो 5y हो जाएगा, और इक्वल की साइड में 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब 3 और 1 को आपस में सॉल्व करो, देखो दोनों माइनस की साइन के साथ हैं, यानी कि अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। आप 1 में से भी 3 को कर सकते हो, दोनों में एक ही आंसर आएगा। यहाँ पर लिखोगे आप लोग कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। जैसा इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट चाहो वैसा लिख सकते हो, आप लोग शॉर्टकट में भी इसको लिख सकते हो। तो हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस में 5y इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि है हमारे पास 4x माइनस में 5y इक्वल टू 0। तो ये मेरा प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 0 को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 में से 4 माइनस होगा तो 1x आ जाएगा। ये 5y माइनस का, ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 5 में से हमारा 0 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। x का वैल्यू हमारा 5 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो, कहाँ पुट करूँ, यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर छोटा वाला कौन सा है, सबसे छोटा ये दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो वहीं पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 5 माइनस वाई इक्वल टू 1। ये 1 इधर जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, या फिर एक काम करो y को उधर ले जाओ, 5 को यहीं रहने दो, 1 को इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, y इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू वाई आ गया, या y इक्वल टू 4 लिखो, बात एक ही है। अगर मैं y को इधर नहीं लेता ना तो मेरा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4 आता, फिर माइनस माइनस को कैंसिल कर देता। तो मैथ को बनाने के कई सारे तरीके हैं, कान को इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ाना तो कान ही है। तो ये हमारे दोनों डिजिट निकल गए। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा भैया, रिक्वायर्ड नंबर हमारा, तो हमारा नंबर था 10x प्लस में y, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 4, तो ये हो गया हमारा 54। ठीक है, 50 प्लस 4 इक्वल टू 54। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना था। ये सारे जो नोट्स मैं बना रहा हूँ ये आपको PDF के रूप में हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सो 16 वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है जिसमें जो प्रोडक्ट है इसके डिजिट्स का वो 35 है, यानी x और y अगर डिजिट रहेंगे तो x और y का मल्टीप्लाई करने पर 35 आ रहा है। अगर 18 जो है वो ऐड कर दिया जाता है नंबर में तो डिजिट्स वही इंटरचेंज हो जाते हैं, उनका जो प्लेस है वो चेंज हो जाता है, x के बदले में y के बदले में x चला जाता है। तो बताइए नंबर कितना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे इसे भी। तो यहाँ पर भी हम लोग मान लेते हैं नंबर जो होगा वो हमारा 10x प्लस में y होगा। अब डायरेक्ट आ जाओ आप लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि जो उसके डिजिट x और y है इसको जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं यानी कि x मल्टीप्लाई y करेंगे तो xy आ जाएगा, तो वो हमारा 35 आ जाता है। ये हमारा डायरेक्ट पहला इक्वेशन बन गया यहाँ से, ठीक है। अब इसमें से आप लोग ना, लेकिन देखो अब हमारा x प्लस वाई वगैरह तो करके आ नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर अब एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने से रहे, वो तो हो नहीं पाएगा क्योंकि कट होगा नहीं एक भी कोई सा चीज़ यहाँ पर से। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से हम लोग इसमें से ना x या y का वैल्यू निकालेंगे। आगे बना लेता हूँ। दूसरा वाला हिंट हमको क्या बोला था कि जो नंबर है ना, यहाँ पर जो 10x प्लस में y है उसमें अगर 18 ऐड किया जाता है तो नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ये 10y प्लस में x हो जाता है। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस में x, ये इधर आकर के, फिर ये y पहले से है, ये 10y इधर आकर के माइनस का 10y हो जाएगा, 18 को इधर फेंक दो तो ये माइनस का 18 इधर आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास यहाँ से 9x है ना, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, प्लस का 9x होगा और माइनस का 9y हो जाएगा, इक्वल को साइड में माइनस का 18 है। अब यहाँ से 9 दोनों में से कॉमन ले लो तो x माइनस में हमारे पास y हो गया, इक्वल को साइड में माइनस का 18। तो यहाँ से हमारे पास 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब यहाँ पर देखो x या y में से किसी भी का, यानी कि इक्वेशन 1 से किसी भी एक का वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर दो। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2 आया है ना, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 35 डिवाइड बाई y, यही हो जाएगा है ना। यहाँ से आप लोग इसी को इक्वेशन 1 या फिर या इसको आप इक्वेशन 1 मानो ही मत, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। x का वैल्यू इतना आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 35 बाई में y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हम लोग x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x के बदले में हम लोग लिखेंगे 35 बाई में y, माइनस में y पहले से है, इक्वल को साइड में माइनस का 2 है हमारे पास। लेकिन माइनस का 2 अगर आ रहा है तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। दया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्वेश्चन हमसे क्या बोला था, इफ़ 18 इज़ एडेड, 18 को हमको ऐड करना है ना, तो ठीक है कोई गड़बड़ नहीं चलेगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो y और 1 का एलसीएम y हो जाएगा। उतना लंबा चौड़ा मत बनाओ, शॉर्टकट में इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा 35, फिर माइनस में y का y से मल्टीप्लाई होकर के y का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में y है, इक्वल को साइड में माइनस का 2 है। अब इस y को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 35 माइनस में y का स्क्वायर, इक्वल को साइड में ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -2y हो जाएगा। अब इसको भी इधर ले आओ आप लोग तो इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा, ये बन जाएगा -y का स्क्वायर, फिर हमारे पास ये माइनस वाला प्लस का 2y हो जाएगा, और ये हमारे पास 35 जो प्लस में, ये प्लस का ही 35 रहेगा, इक्वल की साइड में 0 रहेगा। अब हमारे पास जो पहला वाला टर्म है वो माइनस में है, तो सबसे पहले क्या करो, इसको प्लस में कन्वर्ट करो, यानी इन सभी में से माइनस की साइन को कॉमन ले लो। तो माइनस को कॉमन लोगे तो y का स्क्वायर, ये माइनस का 2y हो जाएगा और ये माइनस का 35 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। माइनस को कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना कि इन सभी में से हम लोग -1 को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो -1 का y के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -y स्क्वायर हो जाएगा, -1 का -2y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस +2y हो जाएगा, -1 का -35 से मल्टीप्लाई होगा तो +35 हो जाएगा। तो माइनस हमने इसलिए बाहर निकाला क्योंकि अब इस -1 को मैं इधर फेंक दूंगा तो ये 0 के पास जाकर के 0 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा और ये हमारा 0 आ जाता है, यानी कि इसका खेल खत्म। अब मेरा इक्वेशन बन गया y स्क्वायर माइनस में 2y माइनस में 35 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर फिर स्क्वायर बन गया है। तो इन दोनों में एक काम करो, क्या कर सकते हैं इसको आसानी सॉल्व करने के लिए, इस 2y को यानी कि बीच वाले टर्म को हमको क्या करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 2 ही रहे लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 35 आ जाए। तो क्या किया जा सकता है, इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 5, क्योंकि 7 और 5 को माइनस करने पर 2 आता है और 7 5 35 भी होता है। तो वही काम करूँगा मैं, y का स्क्वायर कर दूंगा, माइनस में 7y और प्लस में 5y, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी आ जाएगी, फिर -35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों दो टर्म पे इसको डिवाइड करके यहाँ पर से कॉमन ले लो, इन दोनों में y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन ले लिया, एक y माइनस में 7 बच जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, y और माइनस में 7 यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि 5 7 ही 35 होता है। तो यहाँ y-7 या यहाँ y-7 है, y-7 को कॉमन ले लो, ये बच जाएगा हमारे पास y प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास y-7 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू 7 हो जाएगा, या फिर
और करके या फिर यहाँ पर लाइन बना के लिख सकते हो, y प्लस में 5 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू -5 हो जाएगा। अब आप ही सोचो कि जो हमारा क्या बोलते हैं वंस का डिजिट है, वंस के प्लेस में जो डिजिट है 2 डिजिट नंबर में, वो कभी माइनस में हो सकता है क्या? जैसे कि मान लो मुझे अगर लिखना है 23, तो क्या मैं इसको 2 - 3 लिख सकता हूँ क्या? ये 23 पढ़ाएगा किसी जन्म में? नहीं पढ़ाएगा ना। कहने का मतलब है कि वंस का प्लेस वाला नंबर निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए y इक्वल टू -5 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा y इक्वल टू 7। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग लिख लेना कि निगेटिव इज नॉट द आंसर, इस टाइप से कुछ भी स्टेटमेंट बनाकर लिख लेना जो भी आपको टीचर बताए होंगे। अब y का वैल्यू 7 आ गया है, उसको कहीं भी पुट कर दो, जैसे मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं y इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में y है, तो पहले माइनस की साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर y के बदले में हम लोग 7 लिखेंगे, या फिर -7 नहीं था ना, सॉरी +7 था, तो x माइनस में 7 इक्वल टू हमारा -2 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करो तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2 प्लस में 7, तो x इक्वल टू यहाँ से 5 निकल करके आ गया। इसलिए जो हमारा नंबर होगा वो कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा हमारा 10 × 5 प्लस में 7, तो हो जाएगा ये 57। तो नंबर इज़ 57 रिक्वायर्ड नंबर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व होगा। इसमें थोड़ा सा अलग यहाँ पर इस तरीके से आ गया, लेकिन आपने फैक्टराइज करके इक्वेशंस को सॉल्व करना पहले सीख ही चुका है, इसीलिए इसमें आपको घबराना नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। एक तो ये मेथड होता है फैक्टराइज वाला, दूसरा एक फॉर्मूला मेथड भी होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो उस मेथड से भी बना सकते हो। मैथ को सॉल्व करने कई सारे मेथड होते हैं। अगला वाला भी हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम ही 16 की तरह। इसमें बोल रहा है 2 डिजिट का नंबर है जिसमें से उनका प्रोडक्ट जो है ना डिजिट का वो 18 आता है। जब 63 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, पिछले बार 18 को ऐड कर रहे थे, इस बार 63 को हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो डिजिट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, उनका प्लेस चेंज हो जा रहा है। तो बताइए नंबर कितना होगा? तो सेम तरीके से बनाएंगे इसे भी। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेंगे नंबर हमारा 10x + y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है इस बार 18। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा मेरा 18 / y। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमसे बोला जा रहा है कि 63 सब्ट्रैक्ट किया जाता है नंबर में से, तो जो नंबर हमारे पास 10x प्लस में y, उसमें से माइनस कर देंगे 63, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, यानी कि x के बदले में y आ जाएगा और y की जगह पर x चला जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। चलो ट्रांसफर कर लो सबको, तो 10x इधर पहले से है, ये -x हो जाएगा, प्लस में y इधर पहले से है, ये इधर आकर के माइनस का 10y हो जाएगा। 63 को इधर फेंक दो तो ये इधर जा करके हमारा प्लस का 63 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 9x माइनस में 9y इक्वल टू 63। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 63 हो जाएगा। ये 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कट होगा, तो मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ। 9 × 1 = 9, 9 × 7 = 63, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 7 आ गया। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, इसके बदले में आप लोग लिख भी सकते हो यहाँ पर, फिर डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 भी दे देंगे ताकि बाद में हम लोग इक्वेशन 2 वगैरह यूज़ कर सकें। तो हमारा x के बदले में हो जाएगा 18 माइनस में y है ना, सॉरी 18 / y माइनस में y इक्वल टू 7। यहाँ पर आपको साइड में बता देना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ऐसे शॉर्ट में भी लिख दोगे तो टीचर को समझ में आ जाएगा कि ये जो x का वैल्यू वो आपने इक्वेशन नंबर 1 से लेके लिया है। तो ये चीज़ भी लिखना बहुत जरूरी, चाहे यहाँ पर लिखो चाहे यहाँ लिखो, कहीं भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से 18 माइनस में y का y से मल्टीप्लाई होकर के y², नीचे में y इक्वल टू साइड में 7, y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये मेरा 7y हो जाएगा। तो 18 माइनस में y² इक्वल टू 7y हो गया। सबको ट्रांसफर करके वापस ले आओ तो ये हो गया y² है ना। उसके बाद हमारा ये माइनस में 7y हो जाएगा और ये मेरा 18 जो है ये प्लस का 18 है। तो हम लोग फिर देख रहे हैं कि ये माइनस में है तो इसको हम लोग साइन को कॉमन ले लेंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे पिछले वाले में हमने लिए था कॉमन ब्रैकेट लगा के, वैसे आपको करना है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये प्लस का y² हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का 7y हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का 18 हो जाएगा। इक्वल के साइड में 0 हो गया। अब यहाँ पर हमको 7 लेकर के आना है और 18, यानी कि प्लस माइनस करके 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो 18 का अगर टेबल आप लोग दिमाग लगाओगे तो सबसे पहले क्या आता है, 9 × 2 = 18 आता है, और 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो फट से ये बन गया हमारा। यहाँ पर ये y का स्क्वायर कर लो, इसको 9y इस बार प्लस में कर लो क्योंकि हमको प्लस में आंसर लाना है, और माइनस में 2y कर लो। 9 में से 2 माइनस होगा तो 7 और 9 × 2 = 18, बस बन गया हमारा आंसर। देखो फटाफट दोनों में से y कॉमन ले लिया तो एक y बन जाएगा, प्लस में 9 बन जाएगा। इधर दोनों में से -2 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी y हो जाएगा और प्लस में यहाँ भी 9 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस ही तो माइनस होता है ना, इसीलिए हमने माइनस वाला साइन कॉमन लिया था ताकि इधर भी y + 9 आ जाए और इधर भी y + 9 आ जाए। तो यहाँ से हमारे पास y + 9 हो गया कॉमन, बच जाएगा हमारे पास y - 2 इक्वल टू 0। तो अगर हमारा y + 9 इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू -9 हो जाएगा, और -9 हम लोग ले नहीं सकते। और उसी तरीके से y - 2 इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू प्लस का 2 हो जाएगा,
और हमको प्लस वाला ही नंबर लेना है, माइनस वाला नंबर नहीं लिया जा सकता। तो y का वैल्यू जब हमारा +2 आ गया तो अब हम लोग इस वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे कहीं पर भी। जैसे मैं इक्वेशन नंबर मान लो 2 में पुट करता हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा y = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है x माइनस में y, तो x - 2 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 7, इसको ट्रांसफर कर दो तो x = हो जाएगा 7 + में 2, तो x का वैल्यू यहाँ से 9 निकल करके आ गया। तो ये हमारे पास x और y का वैल्यू आ गया। तो अब हमारा रिक्वायर्ड जो नंबर है, आप लोग डिटेल में स्टेटमेंट बना के लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास हो जाएगा 10 × 9 प्लस में y यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 92, यानी कि 90 + 2 = 92। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन 17 भी सॉल्व हो गया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 वाला जो है ना, उसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो भी हमारा 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड है। उसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला, उसके लिए मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा और आगे की वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जल्दी से अब 18 थोड़ा सॉल्व किया जाए। सो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी 2 डिजिट के नंबर जो है उसका सम करें, किसके साथ करें, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज़ 121। ध्यान से समझना कि 2 डिजिट्स का सम नहीं करना है ना, एक 2 डिजिट का नंबर है उसका सम करना है उसी 2 डिजिट वाले नंबर से, बस उसको रिवर्स करके। यानी कि 10x + y अगर हमारा नंबर है तो उसका सम करना है 10y + x के साथ, तो हमारा जो सम निकल करके आएगा वो इतना आएगा। दूसरा हिंट बोल रहा है द 2 डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं, अब यहाँ पर ध्यान दो, इसमें बोल रहा है कि एंड द 2 डिजिट्स डिफर बाय 3, यानी कि दोनों जो डिजिट हैं x और y जो हमारे डिजिट होते हैं उनको जब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो वो 3 निकल करके आएगा। तो फाइंड द नंबर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको शुरू में सिखाया था 2 डिजिट वाले नंबर का कॉन्सेप्ट, मैं फिर से यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, ताकि हो सकता है कोई बच्चा शुरू को 8 वाला वीडियो ना देखा हो और यहाँ सीधे 18 वाले में पहुँच गया हो, तो उसको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। आइए मैं कॉपी में जल्दी से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ जल्दी से समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाता है कि मान लेते हैं जो डिजिट है हमारे पास टेंस के प्लेस में वो x है और वंस के प्लेस में डिजिट y है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मान लो, जैसे अगर आपने ये वीडियो देखा शुरू वाला, तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख सकते हो। मैं जल्दी से वही चीज़ समझा रहा हूँ कि मान लो एक नंबर अगर हमारे पास 24 है, उसको अलग अलग फॉर्म में हमको करके लिखना है, तो मैं इसको 2 + 4 नहीं लिख सकता, वो गलत हो जाएगा। मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, 20 + 4 लिखना पड़ेगा। या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जो हमारे पास टेंस के प्लेस में डिजिट है 2 जो है उसका मल्टीप्लाई 10 से कर दूंगा, और जो वंस के प्लेस में 4 है उसको ऐसे ही रहने दूंगा। तो 2 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो भी 20 और +4 = 24 फिर भी आ जाएगा। तो सेम कम यहाँ भी होता है कि जब हमारे पास टेंस के प्लेस में x रहता है और वंस के प्लेस में हम y मान लेते हैं, तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होता है ना, सो रिक्वायर्ड नंबर, तो जो नंबर बनता है वो बन जाता है हमारा 10x + में y, क्योंकि ये हमारा 10 के प्लेस का डिजिट है तो उसका 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 100 के प्लेस का डिजिट रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, प्लस में y। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो नंबर है 10x + y, अगर उसको ऐड कर देते हैं किसके साथ, तो इसी नंबर के रिवर्सिंग के साथ। यानी कि आपको क्या करना है, इस बार वंस के प्लेस में आपको x को रखना है और टेंस के प्लेस में y को रखना है। तब हमारा नया नंबर क्या बन जाएगा, उस कंडीशन में नया नंबर बन जाएगा 10y + में x, यानी कि हमने डिजिट्स को आपस में रिवर्स कर दिया। तो इन दोनों को जब सम करते हैं तो हमारा सम 121 आता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। सबको प्लस कर दो क्योंकि सब प्लस के साइन के साथ हैं। 10x और 1x 11x हो जाएगा, 1y और 10y 11y हो जाएगा, इक्वल को साइड में 121। दोनों में 11 कॉमन मिल रहा है, 11 को कॉमन ले लो, x + y = 121 हो जाएगा। तो 11 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो कट डायरेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 11 × 11, 11 जा हमारा 121 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x + y = 11। ये बन गया पहला इक्वेशन। दूसरे में हमसे क्या बोल रहा था कि वो जो डिजिट्स हैं x और y जो डिजिट है ना, इनका डिफरेंस 3 है। यानी कि अगेन या फिर नाउ करके आप जो लिखना चाहो जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। अगर हम डिफरेंस निकालें x - y निकालें तो हमारा 3 निकल करके आता है, ऐसा हमको बोला गया है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, एंड का साइन ऐसे शॉर्टकट में लगा देता हूँ। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x + y = 11 इधर है, नीचे में हमारे पास x - y = 3 है। ऐड करने पर साइन वाइन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2x, ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देखो ऐड तब किया जाता है ना जब हमारा एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो और कट होता हो, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐड करते हैं। और जब दोनों सेम साइन के साथ होता है तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि नीचे वाले का साइन चेंज हो जाए और फिर वो कट हो जाए। तो यहाँ पर साइन चेंज करना ही था, इसीलिए हमने डायरेक्ट ऐड करके कट कर दिया। इक्वल को साइड में हमारा 11 और 3 14 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 14 / 2, तो x = आ जाएगा 7। इसको कट करोगे तो 7 टाइम पे कट होगा 2 से, तो x का वैल्यू 7 आ गया। अब इस वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, x = 7 इन इक्वेशन नंबर 1।
तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में y इक्वल टू 11 है, तो x के बदले में 7 प्लस में y इक्वल टू 11 हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो ये y इक्वल टू 11 माइनस 7 हो गया, तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। x और y का वैल्यू आ गया, तो बस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा है, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या था, उसको हमने 10x प्लस y माना था ना, तो 10 का x से मल्टीप्लाई कर दो यानी 7 से, और प्लस में y यानी कि 4 कर दो, तो 70 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 74। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम में मैंने ग्रुप भी बना दिया है, बहुत सारे फ्रेंड वहाँ पर आपके जुड़ चुके हैं, तो आप भी उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है बच्चों, तो इस वीडियो को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं आर एस अग्रवाल की जो बुक है ना इसको कंप्लीट कर सकूँ। बहुत मोटी बुक है, लेकिन अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे मुझे तो मैं इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।